यस, नमस्कार गाइस। आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और घड़ी में बज चुके हैं 12 और मेरा आपसे वादा था कि आपको मैथ्स और रीजनिंग की कुछ बहुत ही शानदार सी ट्रिक्स जो कि आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपका 18 जून का एग्जाम हुआ था, उससे ज्यादा मिलते जुलते सवाल में लेकर आया हूं, एक लेवल ऊपर लेकर आया हूं। अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो ये समझिएगा कि आपने एक और जो है चीज अपने प्रिपरेशन में ऐड कर ली है, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रिक्स हैं आपके पेपर 1 से रिलेटेड। सो मुझे उम्मीद है गाइस कि आप सब लोग यहां पर बिल्कुल तैयार होंगे और मेरा सेशन का इंतजार बेसब्री से कर रहे होंगे कि कुछ आज नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे उम्मीद है गाइस कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा विद द टाइम, है ना। ठीक है, आपको कल अगर हमने पीपल एनवायरनमेंट के कुछ सवाल किए थे और आपको उसमें थोड़ी सी परेशानी हुई थी, तो उस परेशानी को ये मानिए कि हमने कुछ नया सीखा। और आज शायद मैथ्स के सवाल भी आपको तंग करें। वो तंग इसलिए करेंगे क्योंकि वो होते हैं ना कि हमेशा वो कड़वी दवाई जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है आपकी सेहत के लिए। सो टेक इट एज अ कड़वी दवाई, है ना। और उम्मीद कीजिए कि यही सवाल पेपर में आपसे टकराएं और फिर आप उनको चूर चूर कर दें, चूर चूर नान की तरह। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और कहानी क्या होगी, आज होंगे कुछ मैथ्स और रीजनिंग के ताबड़तोड़ सवाल। राइट, मैथ्स और रीजनिंग के कुछ ताबड़तोड़ सवाल जो कि आपके सामने रखे जाएंगे कुछ बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। ओके, कुछ बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पर होगा। चलिए बिना किसी देरी के पहला सवाल। अगर एक नंबर है 633p, अगर इसको डिविजिबल करना है 132 से, तो आपके p की वैल्यू क्या होगी। बड़ा ही मजेदार सवाल है, कोशिश कीजिएगा। समय दूंगा, आपके कमेंट्स भर जाने चाहिए, आपके कमेंट्स भर जाने चाहिएगा। इसका मान क्विकली, शाबाश। ओके 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 ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइस। ट्राई करेंगे सभी लोग राइट आंसर्स के लिए, शाबाश। सभी लोग राइट आंसर्स के लिए शाबाश। यस, देखिए गाइस यहां पर बड़ा ही मजेदार सवाल। सर 132 है सर, है ना, ये 132 है सर। ये कैसे, इसके फैक्टर कैसे बनेंगे। अगर इसके फैक्टर बनाएंगे तो 11 12 132 होता है, 11 इंटू 12 132 होता है। शायद समझाने में ट्रिक मुझे समय लग जाए, लेकिन अगर आप एक बार सीख गए तो इन सवालों को आप हंसी में उड़ा दोगे, यकीन मानना। सो 11 इंटू 12 होता है। तो आप इस 12 को कैसे लिख सकते हैं, आप इस 12 को लिख सकते हैं 11 इंटू 3 इंटू 4। करेक्ट बात है, सही बात है। 11 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब अगर आपके सामने 3 या 9 यहां पर दिखाई दे, आपके सामने 3 या 9 दिखाई दे, तो आपको पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स, है ना। 9 का क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट, जो 9 से डिवाइड हो, इसमें 3 से डिवाइड हो। करेक्ट बात है। अब आप देखिए यहां पर जो ये नंबर लिखा है 633 है ना। तो अगर मैं 3 से काटूंगा तो 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब कुछ कट गया। अब जो आखिरी नंबर होना चाहिए गाइज, अब वो आखिरी नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि 11 3 और 4 से कटे। तो यानी कि दोनों ऑप्शन तो कट गए, 4 और 2 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 3 के डिविजिबिलिटी रूल में ये बैठते ही नहीं है। नंबर तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि 3 से भी कटे, 4 से भी कटे। तो 3 से मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि यहां पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपने लगा लिया, 3 वो नंबर नहीं होगा क्योंकि 4 भी है ना। 3 वो नंबर नहीं होगा वहां पर क्योंकि यहां पर 4 भी है, तो आप इसको भी काट दीजिए। तो आखिरी में वो नंबर कौन सा बचेगा, वो नंबर बचेगा 6, और यहां पर बात बन जाएगी दिस इज 6 डिविजिबल बाय 132। आप इसको क्रॉस चेक भी करके देख लेना, तो भी आपका आंसर यही बनेगा। आप डिवाइड भी करके देख लेना। एक बार दोबारा समझते हैं, देखो 132 ये नंबर है ना। 11 इंटू 12 आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज 11 इंटू 3 इंटू 4। सबसे पहले आपने 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल सारे के सारे कट गए, आखिरी में ये p बचा, आखिरी में ये p बचा। अब ये p क्या होना चाहिए, p जो है, अब भैया ऑड इवन तो हो ही नहीं सकता, है ना। इवन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 11 3 और 4 देखने हैं आपने। अब ये 11 3 और 4 में से ये दोनों तो कट गए पहले ही। अब बचा आपका 3 और 6।
3 हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर 4 भी है, तो ये भी कट गया। आखिरी में क्या नंबर बचेगा, 6 बचेगा, जो कि आपका 132 को पूरा पूरा काटेगा। दैट इज द ब्रिलियंट वे ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैंने सारा करके भी दिया है। डिविजिबिलिटी बाय 3 देख लिया। P इज ऑल्सो एन ऑड नंबर बिकॉज इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ओके चलिए, इज नॉट एन ऑड नंबर, तो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए हाँ जी, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, जरा देखिएगा इसको। पर्सन ने 2 आइटम सेल करी है 990 में। पहली वाली पे 10% का प्रॉफिट है, दूसरी वाली पे 10% का लॉस है। कंबाइंड परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2 आइटम्स। चलिए ट्राई करेंगे, सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए गई, शाबाश। ओके चलिए, यहां पर बहुत ही आसान, बहुत ही टू द पॉइंट आपको यह आंसर मिल जाएगा। आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे ध्यान से सुनना है। एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक है और ये काफी बच्चों को पता भी होगी, जिनको नहीं पता है आज पता लग जाएगी। अगर आप 2 चीजों को सेम सेलिंग प्राइस में बेचते हैं, 2 सेम एसपीज हैं अगर आपके, तो आप हमेशा लॉस की सिचुएशन में पाए जाएंगे अगर आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम है। तो पहले वाले पे 10% का फायदा, दूसरे वाले पे 10% का नुकसान, ऐसे केस में आप हमेशा लॉस की सिचुएशन में पाए जाएंगे। इसके लिए आपको लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, आर स्क्वायर बाय 100 है ना, दैट इज 10 का स्क्वायर बाय 100, करेक्ट, दैट इज 100 बाय 100, यानी कि इसका मतलब हो गया 1%। इसका आंसर है 1% लॉस। जिनको नहीं पता वो अक्सर सवाल में ये मार्क कर देते हैं कि 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का नुकसान हुआ, हुआ तो कुछ है नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। जी नहीं, ऐसे केसेस में हमेशा लॉस होता है और प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज सेम होने पर यह फॉर्मूला लगाया जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं जी। एवरेज ऑफ 24 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 289, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। कोशिश कीजिए x मानकर करने की, लेकिन यह सवाल मैं सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूं। चाहे तो इवन आ जाए, चाहे ऑड आ जाए, मेरी ट्रिक कभी भी फेल नहीं होगी ऐसे सवालों में। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू गाइस, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू गाइस। कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए, शाबाश। जल्दी से हर बच्चा कोशिश करेगा, राइट आंसर्स आने चाहिए गाइस, शाबाश। ओके तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मेरा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सीधा है। 24 कंसेक्यूटिव ऑड पूछे गए हो या इवन पूछे गए हो, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने मेरी बात को समझना है कि यहां से 24 में से एक माइनस करके डबल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल, n माइनस में 1 का डबल, दैट्स ऑल। आपका आंसर, जब भी आपको डिफरेंस पूछा जाए, आपका आंसर स्ट्रेट अवे इसी तरीके से आ जाएगा। दैट इज 24 माइनस में 1 इंटू 2, that is 23 into में 2, that is equal to 46 is the absolute correct answer. Your answer is B part. Your answer is B part. I hope it's clear guys, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। I hope it's clear to everyone guys, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। हर बच्चा क्लियर है? हर बच्चा क्लियर है? हर बच्चा सेटिस्फाइड है? सर एक स्टेप में सवाल खत्म, ऑड हो चाहे इवन हो, कोई मसला नहीं है। ये देखो 46। आओ भाई, अब एक और सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है ना। बोथ ए एंड बी सेल देयर वॉच एट द रेट ऑफ 5400 पर वॉच। ठीक है जी, ए ने अर्न किया 25% प्रॉफिट, बी ने उस पर 10% का नुकसान कर लिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइजेस ऑफ ए एंड बी। बड़ा ही आसान सवाल है ना। ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया है, लेकिन सर यूं निकाल सकते हैं ये सवाल। ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए। कम ऑन गाइस, शाबाश, एब्सोल्युटली सुपर्ब।
जल्दी से। ओके, ए अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 25 वाइल बी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%। भैया प्रॉफिट हुआ है 25% का, तो जब आप 100 में 25 जोड़ेंगे सो दिस इज 125 ए, क्योंकि ए की बात कर रहे हैं, है ना। और दूसरे वाले में आपको 90% का लॉस हुआ है, सॉरी 10% का लॉस हुआ है। सो 100 माइनस में 90, ये इक्वल टू हो जाएगा ना, यहां पर ये आ जाएगा आपका 100 माइनस में 10, क्षमा कीजिएगा 100 माइनस में 10 दैट इज 90 बी। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ना 125 ए है और 90 बी है। जी नहीं, जिसके सामने जो लिखा हुआ है ना गाइज वो उसकी वैल्यू है, जिसके सामने वो लिखा हुआ है वो उसकी वैल्यू है। तो ए इज टू बी का रेशियो निकालना था, तो आप 90 इज टू 125 का रेशियो निकालेंगे, और जब आप निकालेंगे 5 अट्ठे 5 25, यस 1825 इसका आंसर है। दैट्स ऑल। दोबारा सुनो, इसमें इतनी सारी कहानी लिखी हुई थी लेकिन सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं था। एक बार दोबारा सुनते हैं। और ये सवाल काफी बार एग्जाम में देखा गया है गाइस, ये सवाल काफी बार एग्जाम में देखा गया है। देखिए, ए अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 25% वाइल बी 10%, 5400 रुपए की चीज बिकी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है। 25% का प्रॉफिट 125 का ए इज इक्वल टू 90 का बी, क्योंकि 10% का लॉस है। अब यहां पर गलती बच्चे इसको काटना शुरू कर देंगे और देखेंगे ऑप्शन में है नहीं, कहेंगे ऑप्शन गलत है, चलो आरटीआई लगाओ। नहीं भाई नहीं, 125 ए इज इक्वल टू 90 बी, सो ए इज इक्वल टू 90 और बी इज इक्वल टू 125। 90 125, 18 25, 5 अट्ठे 90 और 5 25 125, दैट्स ऑल। 5 अट्ठे नहीं 5 18। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक और बहुत ही बढ़िया सवाल, एचसीएफ एलसीएम का सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे ये सवाल सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का रह जाएगा। चलिए ओके, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का रह जाएगा। प्रोडक्ट 2 नंबरों के हैं 11,830 और उनका एचसीएफ है 13। एचसीएफ यानी कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन, यानी कि वो दोनों में आता है 13। कितने पेयर बनेंगे ऑफ द नंबर जो कि फॉर्म होगा, सच नंबर जो बनेंगे उसके पेयर कितने बनेंगे। बड़ा ही टॉप का सवाल है, मजा आएगा, खूब मजा आएगा। चलिए ट्राई कीजिएगा, शाबाश। ओके गाइस, देखो भैया एचसीएफ का मतलब है कि वो नंबर दोनों में कॉमन है, तो मैं कह देता हूं 13x है ना, इंटू में 13 का y, क्योंकि वो नंबर दोनों 2 नंबर है तो x और y मान लिया, इज इक्वल टू 11830। बिल्कुल सही है सर, है ना। सो ये हो जाएगा 169xy इज इक्वल टू 11830। ये कटेगा सर आपका 70 पे। सो एक्स वाई की वैल्यू आ गई आपकी 70। बिल्कुल सही है सर। अब ये 70 कैसे कैसे बनेगा भाई, ये 70 ऐसे ऐसे बनेगा। सबसे पहले तो बनेगा 1 इंटू 70, बिल्कुल सही है। 2 इंटू 35, बिल्कुल सही है। बात समझ रहे हो ना। 1 इंटू 70, पहले यहां तक की कहानी समझ में आ गई सभी को गाइस, जितने भी लोग बैठे, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी होगा 5 14 है ना, और ये होगा 7 10। अब कई बच्चे सोचेंगे सर 71 भी तो होता है, 35 2, नहीं भाई एक ही पेयर बनेंगे और छोटे से बढ़ते बढ़ते के क्रम में चलेंगे। 170 2 35 5 14 7 10 चेंज नहीं करना है ना। यही इसका आंसर है सर, 4 पेयर बनेंगे और आपका आंसर आ गया इसका सी पार्ट। दैट्स ऑल। दोबारा समझते हैं। 2 नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इतना है, एचसीएफ 13 है भैया। 2 नंबर का प्रोडक्ट 13 यानी कि दोनों में कॉमन, 13x 13y इज इक्वल टू 11830। बिल्कुल सही। 169xy दिस, xy 70, xy 70 जब आ गया, अब आपको इसके पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे कैसे बनेंगे, 170 70, 235 70, 5 14 7 10। अब रेपिटेशन होगी आगे, वो हमें करनी नहीं है। यही 4 पेयर हैं एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन
ऐसे बनते हैं सवाल और ऐसे होता है मैथ्स का, आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द आंसर गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और बहुत अच्छा सवाल है यार, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटरमेलन का सवाल है। तरबूज, वाटरमेलन 20 केजी का था जिसमें 96% वेट वाटर का था, यानी कि 4% का गूदा यानी कि पल्प था उसके अंदर। वेन उसको सन में रखा गया, इवेपोरेशन से पानी उड़ गया, अब पता लगा कि 95% उसमें वाटर रह गया है। तो अब व्हाट इज द रिडक्शन इन द वेट ऑफ ए वाटरमेलन? सर बड़ा ही आसान है, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स। बड़ा प्यारा सवाल है और ये सवाल सिर्फ और सिर्फ यूं सॉल्व कर सकते हैं हम। चलिए मतलब ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद ये सवाल, ये ऐसे इस तरीके के सवाल आपके लिए मजाक बन जाएंगे। ट्राई कीजिएगा सभी लोग। भैया 20 किलो का था, है ना, 20 किलो का था, 96% वाटर था। वाटर के साथ छेड़छाड़ करनी नहीं। अगर 100 में से 96% का वाटर था, यानी कि आप मुझे बताओ पल्प कितना था 4% का? पल्प कितना था 4% का? सो 20 किलो इंटू में 4। अब जब वो सूख गया, उसको पानी में रख दिया था, है ना, जब उसको पानी में रख दिया था तो आपको पता लगा कि मतलब धूप में रख दिया था, वो सूख गया, तो सूख के उसके अंदर 95% उसका वेट रह गया, यानी कि जिसमें से 5% उसका पल्प था। बात समझे कि नहीं समझे? पहले 20 किलो वजन था तो 4% पल्प था, क्योंकि पल्प तो हमेशा पानी का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है ना भाई, 20 × 4। और अब जब सुखाने के लिए जब धूप में रख दिया तो अब उसमें 5% का 95% पानी बचा, यानी कि 5%। ठीक है ना? अब आप इसको काट लो, 5 4 × 20, 4 4 × 16, यही इसका वजन है भाई। एंड दैट्स ऑल, खत्म हो गई कहानी। एंड दैट्स ऑल, खत्म हो गई कहानी गाइस। हर बच्चा क्लियर है गाइस यहां तक? किसी के मन में कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी छोटी सी भी नहीं होनी चाहिए यार, क्योंकि ये सवाल बड़े मजेदार हैं। ऐसे ही सवाल पेपर में दिखाई देते हैं और ऐसे ही सवाल आपको तंग करते हैं। सवालों में कुछ नहीं होता, यही होता है बस थोड़ा सा बेसिक लगाना होता है। अच्छा हो गया, 16 kg वेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर ऑफ द ईयर 2025 इज सेम एज डैश, बताएंगे। वर्ष 2025 का सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा? जी हाँ गाइस, ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए, ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। ओके गाइस, यहां पर बिल्कुल सही है, आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं, आपको सेम कैलेंडर निकालना है। आपने कुछ नहीं करना, आपने आखिरी की 2 डिजिट लेनी है, लास्ट 2 डिजिट्स लेनी है आपने, है ना, और उसको आपने डिवाइड करना है 4 से। सिंपल, उसको आपने डिवाइड करना है 4 से। 4 से क्यों? क्योंकि नॉर्मली लीप ईयर जो है वो 4 साल के बाद आता है। तो यहां पर 25 है, आपने डिवाइड किया 4 से, 4 6 × 24। आपका रिमाइंडर जो था, आपका रिमाइंडर जो था वो 1 आ गया। सही है सर? अब अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो दिए गए साल में 6 जोड़ देना। अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ जाए तो दिए गए साल में 11 जोड़ देना। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो दिए गए साल में 28 जोड़ देना। ये ट्रिक है जो कि आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, है ना। तो 2025 है, रिमाइंडर बनाया है, ऐड कर लीजिए, 2031 इसका आंसर है, वही इस सवाल का जवाब है। कोई बच्चा पूछे कि सर इसके अलावा कोई रिमाइंडर आ गया तो मैं क्या करूंगा? बेटा पहले रिमाइंडर ला के तो दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है ना। रिमाइंडर बेटे कोई आएगा ही नहीं। जब आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो यही 3-4 रिमाइंडर आपके बचते हैं, इसके अलावा कोई रिमाइंडर आपका नहीं बचता। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल है सर, और ये सवाल ऐसा सवाल है जो कि आपको यूं सॉल्व होना चाहिए, चुटकियों में, ट्रिक से। ओके, चुटकियों में सॉल्व होना चाहिए।
a man 4 times as old as his son. After 16 years, he will be only twice as old as his son. Find their present ages. Okay. सबसे आसान और सबसे बढ़िया। चलिए, ये जो लाइन लिखी है ना, आफ्टर 16 साल, उन दोनों का डिफरेंस जो है डबल हो जाएगा। यानी कि अगर फादर 10, अगर बेटा 10 साल का तो फादर 20 साल के होंगे, या बेटा 20 का तो फादर 40 के होंगे, डबल डिफरेंस होगा। तो यहीं से आपकी कहानी निकलती है। देखिए, मैं ऑप्शन में डालता हूं, 16 साल जोड़ता हूं सर, है ना, 16 साल जोड़ता हूं। 7 में जब मैंने 16 जोड़ा तो दैट इज 23, और दैट इज इसमें जोड़ा तो 57। क्या ये इसका डबल है? बिल्कुल भी नहीं है सर, है ना। आगे बढ़ते हैं। 6 और 16 यहां पर जोड़ूंगा 22 आएगा, और 35 में 22 जोड़ूंगा, 35 में 16 जोड़ूंगा तो दैट इज इक्वल टू 51। क्या ये इसका डबल है? बिल्कुल भी नहीं है भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। 16 और 9 25, और 49 और 16 59 65। क्या ये इसका डबल है? जी नहीं यार, ये भी डबल नहीं है, ये तीनों गलत हैं। अब आओ जरा इधर आओ, है ना, आओ जरा यहां पर। जी हाँ, will be only twice as old as a son, find their present ages. So 16 साल के बाद, तो 8 में जब मैं 16 जोड़ूंगा, है ना, 8 में जब मैं 16 जोड़ूंगा तो दैट इज इक्वल टू 24, और इसमें जब मैं जोड़ूंगा तो दैट इज इक्वल टू 48। तो क्या ये इसका डबल है? जी हाँ, बिल्कुल है सर, कहानी सेट है सर, कहानी सेट है सर। ये मैंने 3 गलत करके इसलिए दिखाए हैं क्योंकि मुझे ये बताना था कि भाई ट्रिक लगती है, सच में लगती है। तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। 8 में 16 जोड़ूंगा तो वो आएगा 24, और 32 में 16 जोड़ूंगा तो वो आएगा 48। सो दैट इज इक्वल टू डबल है उसका, और यही वो सवाल कह रहा था। तो राइट आंसर इज ये पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8:32 द प्रेजेंट एजेस। बाकी मैंने आई थिंक बाकी भी कैलकुलेशन ठीक ही की है। 16 7 16 6 16, हाँ ठीक है, गलत है बाकी सारा कुछ। आगे, हाँ जी। प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 36 50 respectively. If after k years the ratio of their ages will be 3:4, then the value of k is question mark. बताएंगे सर, 3:4 का रेशियो करना था। तो आप मुझे बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग। थर्टी 3650, यस, 3:4। बहुत ही आसान सवाल है यार, है ना, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। हर बच्चा इसको ट्राई करे, कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, भाई रेशियो अभी 36-50 है ना, ट्राई करो, आप करो पहले ट्राई, आंसर चाहिए पूरे पूरे। देखिए गाइस, यहां पर जो है ना सर 36-50 है ना, दिस इज 36 एंड दिस इज 50, करेक्ट बात है। आपको रेशियो करना है सर 3:4 का, आपको रेशियो करना है 3:4 का। आप डायरेक्टली वाला ऑप्शन डालकर देखें, बाकी भी डालकर देख सकते हैं, लेकिन बात बनेगी नहीं। तो यहां पर 6 है, यहां पर भी 6 है, ये 42 हो गया, है ना, 36, और ये हो गया सर आपका 56, करेक्ट है, ये हो गया आपका 56। अब आप इसको 14 की टेबल से काटिए, 14 3 14 4, है ना, 56, 3:4 का रेशियो, जी हाँ बिल्कुल बनता है। आंसर है इसका दिस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है? एवरीबडी सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्टरी विद द ट्रिक्स, है ना। बाकी भी आप डालकर देख लीजिए, 36 है, 50 है ना, यहाँ पे 3 डालो, यहाँ पर 3 डालो सर। 39 और 53 का भी कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे। सिमिलरली 36 में 4 डालो, 40 है ना, 40 है, और सर ये 54 है, कभी भी 3:4 का रेशियो नहीं देंगे। तो आंसर तो सी ही है, थर्ड ही है। आई होप इट्स क्लियर गाइस। यहां तक की कहानी मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को समझ में आई होगी। ये आपका होमवर्क का सवाल है यार, हाँ ये आपका होमवर्क का सवाल है। इस सवाल का जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, राइट। आपको ये क्लास कैसी लगी बच्चों? क्लास के सवाल कैसे लगे, और आपका
इसके ऊपर क्या टेक है ना, मुझे जरूर बताना, और होमवर्क के सवाल का जवाब जरूर देना। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, इट्स अ प्लेजर टीचिंग, वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटेबुलस क्वेश्चंस अहेड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और क्लासेस चलती रहेंगी, मजा आता रहेगा, नया कुछ सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।